Assalamualaikum dear students of class 6th. Hope you will be fine by the grace of Almighty Allah. Dear students, today's video lecture we are going to start with question number 5 of exercise 16b. Let us first of all study what is being asked to us in this very question. The area of the rectangular frame is 1125 square centimeter. If it is width is 25 centimeter. What is its length? बेटा कुल मिला के हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 5 में एक रेक्टेंगुलर फ्रेम दिया गया है। मान लीजिए ये वो रेक्टेंगुलर फ्रेम है। इस रेक्टेंगुलर फ्रेम का हमें एरिया दिया गया है जो कि बेटा 1125 स्क्वायर सेंटीमीटर है। और इसी रेक्टेंगुलर फ्रेम की जो विड्थ है, विड्थ का मतलब ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगुलर फ्रेम, वो बेटा 25 सेंटीमीटर है। हमें इसकी लेंथ ढूंढनी है, लंबाई ढूंढनी है। मान लीजिए लेंथ इसकी एल है, वही हमें ढूंढनी है। अच्छा, आपको पता ही है एरिया ऑफ द रेक्टेंगल से आपका मतलब क्या? सर एरिया ऑफ द रेक्टेंगल से मतलब जो बेटा इस रेक्टेंगल के परिमीटर के अंदर अंदर सरफेस है उसका मैग्नीट्यूड क्या है, उसका वैल्यू क्या है। उसका वैल्यू मतलब ये शेडेड पोर्शन जो है ना बेटा, इसका जो वैल्यू होगा, इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वही इसका एरिया होगा, जिसका वैल्यू यहाँ पे हमें दिया गया है 1125 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड ऑल्सो इट इज विड्थ इज 25 सेंटीमीटर। हमें पूछा गया है इसकी लेंथ क्या होगी। देखिए बेटा, हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? हम इसका एरिया मेंशन करेंगे, इसकी विड्थ यानी कि ब्रेड्थ को मेंशन करेंगे। हम मानेंगे कि इसकी लेंथ एल है, ठीक है, एल यूनिट्स है। फिर हमें पता है ना एरिया ऑफ रेक्टेंगल किसके बराबर आता है? लेंथ इनटू ब्रेड्थ। वहां से हमारे पास में एक इक्वेशन आएगी, उसको सॉल्व करेंगे हम फॉर लेंथ फॉर एल। तो वहां से हमारे पास में रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर फ्रेम आएगा। ठीक है, तो चलिए बेटा यहां पे मैं इसका सोल्यूशन स्टार्ट करता हूं। ठीक, मैं यहां पे लिखूंगा गिवन एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फ्रेम, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फ्रेम, रेक्टेंगुलर फ्रेम का जो एरिया है वो ए से हम डिनोट करेंगे। ए इज इक्वल टू दैट इज 1125 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, गिवन एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर फ्रेम ए इज इक्वल टू 1125 स्क्वायर सेंटीमीटर। ऑल्सो इट इज विड्थ, ऑल्सो इट इज विड्थ और आर में खुद लिखूंगा ब्रेड्थ, W इज इक्वल टू, W मतलब बेटा विड्थ, विड्थ का पहला लेटर W है इसलिए विड्थ को हम W से डिनोट करेंगे। और विड्थ और ब्रेड्थ क्योंकि एक जैसी होती है इसलिए बेटा इस ब्रेड्थ को या विड्थ को हम B से भी बेटा डिनोट कर सकते हैं, विच इज बेटा इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। हमें इसकी लेंथ निकालनी है बेटा, वी हैव टू फाइंड आउट इट इज लेंथ। हम बताएंगे ऐसे, लेट L बी द रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ गिवन रेक्टेंगुलर फ्रेम, गिवन रेक्टेंगुलर फ्रेम। हमने मान लिया बेटा इस गिवन रेक्टेंगुलर फ्रेम की जो बेटा लेंथ है उसको मान लिया हमने L, लेट L बी द रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ द गिवन रेक्टेंगुलर फ्रेम। नाउ वी नो दैट, अब हमें पता है बेटा एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फ्रेम, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फ्रेम A इज इक्वल टू बेटा लेंथ इनटू ब्रेड्थ होगा ना? यस ऑफ कोर्स। अब हम क्या करेंगे बेटा, A के बदले अपना वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A? दैट इज 1125 स्क्वायर सेंटीमीटर। आई विल राइट डाउन हियर 1125 सेंटीमीटर, स्क्वायर सेंटीमीटर नहीं लिखना है। फिर उसके बाद में लेंथ तो बेटा ढूंढनी है, इट इज अननोन टू अस, और जो ब्रेड्थ का वैल्यू है वो 25 है। मैं इसको R लिख सकता हूं बेटा, इट्स अ बैलेंस। ये हमारे पास में बैलेंस है, बीच में इक्वलिटी है, तो ये बैलेंस की तरह, तराजू की तरह बेटा काम करता है। तराजू का ये जो पाइना है और ये जो पाइना है बिल्कुल सेम है क्योंकि इक्वलिटी बीच में है। तराजू के दो पाइने ये है और मैं तराजू के पाइनों को बेटा इंटरचेंज करूंगा। ये साइड में अगर इस साइड से ले आऊंगा और ये साइड इस साइड से ले आऊंगा बेटा, ये जो इक्वलिटी होगी तराजू में, जो तवाजुन होगा उसके तवाजुन में कोई फर्क नहीं पड़ेगी। इसलिए हम क्या करेंगे बेटा, हम क्या करेंगे, यहां से हम लिखेंगे OR लेंथ इंटू 25 इज इक्वल टू 1125।
अब हमें किसका वैल्यू निकालना है सर? हमें लेंथ का वैल्यू निकालना है। देखिए बेटा फिर से ये तराजू है, इक्वालिटी का मतलब तराजू, इक्वेशन का मतलब तराजू, इसको बोला जाता है मैथमेटिक्स में इक्वेशन। अच्छा इक्वेशन में बेटा जो भी नंबर यहां से मल्टीपल होता है, अगर यहाँ पे ट्रांसपोज करेंगे और यहां से ट्रांसपोज करेंगे राइट साइड में वो डिवाइड होगा। या बेटा ये इक्वेशन है, तराजू है, तराजू के इस साइड से भी बेटा क्या करूंगा 25 से डिवाइड करूंगा, इस साइड से भी 25 डिवाइड करूंगा। तो चलिए बेटा मैं यहां पे लिखूंगा डिवाइडिंग 25 ऑन बोथ साइड्स कामा वी गेट। बेटा हम दोनों साइड से 25 से डिवाइड करेंगे बिकॉज वी वांट द वैल्यू ऑफ एल। तो उसके लिए क्या आएगा बेटा, ये लेंथ इंटू 25 आएगा, राइट साइड में 1125 आएगा, और यहां से भी बेटा मैं 25 डिवाइड करूंगा, यहां से भी बेटा मैं 25 डिवाइड करूंगा। अब ये 25 1 जार 25 1 जार आएगा, ठीक है बेटा। एल इंटू 1 मतलब यहाँ पे लेंथ आएगी, तो इसको हम रिड्यूस करेंगे। हमें फ्रैक्शनल नंबर हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना पड़ता है सो दैट कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। तो जाहिर सी बात है ये भी 5 से रिड्यूस होगा, वो भी 5 से रिड्यूस होगा, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मैं रिड्यूस करूंगा 5 से। 5 5 जार बेटा आएगा 25, 5 2 जार 10 आएगा, 5 2 जार 10, 5 2 जार 10, ठीक है। उसके बाद में क्या आएगा बेटा, एक रहेगा 5 2 जार 10 फिर से, ठीक है। उसके बाद में 25 रहेगा, 5 5 जार 25, फिर से बेटा ये जो 5 और 2 25 है इसको हम 5 से रिड्यूस करेंगे, 5 1 जार 5, 5 4 जार बेटा यहाँ पे आएगा 20, 22 को 4 से हमने डिवाइड किया, 5 4 जार 20, वहां पे 2 रहेंगे बेटा, 2 रहेंगे, वो 25 से बन जाएगा। 5 5 जार बेटा 25 आएगा। इसका मतलब क्या है बेटा, यहां से खाली एल मिला हमें, याद ध्यान रखिएगा बेटा, यहां से खाली एल है, तो इम्प्लाइज दैट हम लिखेंगे लेंथ इज इक्वल टू, बिकॉज लेंथ इनटू 1 दैट्स एल, और डिवाइड बाय 1 है तो वो एल ही रहेगा, एल डिवाइड बाय 1 इज एल ही, ठीक है बेटा। उसके बाद में यहाँ पे 45 आया, यानी कि न्यूमरेटर रिड्यूस हो गया 45 में, डिनोमिनेटर रिड्यूस हो गया 1 में, या 45 डिवाइड बाय 1 है यानी कि 45 बेटा, लेकिन व्हाट सेंटीमीटर। देयरफॉर रिक्वायर्ड लेंथ इज L इज इक्वल टू बेटा 45 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से बेटा जी हमने इस रेक्टेंगुलर फ्रेम की बेटा लेंथ निकाली, ठीक। हमारे पास में रेक्टेंगुलर फ्रेम दिया गया था जिसका एरिया हमें बताया गया था 1125 स्क्वायर सेंटीमीटर है। इसकी विड्थ तो हमें पता थी 25 सेंटीमीटर है, जो कि मैंने यहाँ पे मेंशन की। आल्सो इट इज विड्थ और ब्रेड्थ W इक्वल टू B इक्वल टू 25 सेंटीमीटर है। फिर मैंने माना कि इसकी लेंथ L है, तो लेट L बी द रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ द गिवन रेक्टेंगुलर फ्रेम। अब हमें पता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल बेटा A से डिनोट अगर हम वो करेंगे दैट विल बी इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ। नाउ वी नो दैट एरिया ऑफ रेक्टेंगल A इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ, तो इंप्लाइज दैट A के बदले बेटा मैंने वो ये 1125 यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया, ठीक है। उसके बाद में लेंथ L ही रहेगी, लेकिन विड्थ का जो वैल्यू है, विड्थ यहाँ ब्रेड्थ का वैल्यू 25 है, यहाँ पे मैंने किया। अब ये तराजू के दोनों पाइनों को मैंने क्या किया, इंटरचेंज किया। ये जो L इंटू 25 है राइट हैंड साइड, मैंने इसको लेफ्ट हैंड साइड बनाया और लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड बनाया, ठीक। फिर मुझे क्या माई मोटिव इज टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ L। मेरा जो मोटिव है L का वैल्यू निकालना, लेंथ निकालना, इसलिए मुझे इस 25 से छुटकारा पाना है। फिर से मैंने बताया कि ये तराजू है, तराजू के दोनों साइड से अगर हम 25 किलो यहाँ से भी डिवाइड करेंगे, यहाँ से भी 25 किलो रिड्यूस करेंगे, तो तराजू के तवाजुन में कोई फर्क नहीं आएगी, मतलब इक्वलिटी ही रहेगी। वही मैंने किया डिवाइडिंग, ये बेटा डिवाइडिंग है 25 ऑन बोथ साइड्स का वही कट, यहाँ पे L इंटू 25 है डिवाइड बाय 25 1 जार 25 1 जार। फिर जब मैंने इसको रिड्यूस किया 1125 को बाय 25, वहां पे 45 मिला, तो लेंथ का वैल्यू 45 सेंटीमीटर आया। वही मैंने लिखा यहाँ पे रिक्वायर्ड लेंथ इज बेटा दैट इज L इक्वल टू 45 सेंटीमीटर। उम्मीद करते हैं कि ये चीज आपको समझ में आई होगी, ठीक। नाउ आई एम गोइंग टू रब इट। नाउ आई विल मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6 बेटा। क्वेश्चन नंबर 6 को हम यहाँ पे अब टैकल करेंगे। चले बेटा, ये मैंने रब किया इस बोर्ड को। अब क्वेश्चन नंबर 6 क्या है बेटा, find the length of the side of the following squares given that their areas are area is equal to 225 और दूसरा जो स्क्वायर है उसका एरिया है 81 स्क्वायर मिलीमीटर, ठीक है। देखिए बेटा हमारे पास में कुछ स्क्वायर्स दिए गए हैं। हमारे पास में बेटा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 में 2 पार्ट्स है और 2 पार्ट्स में हमें 2 स्क्वायर्स का एरिया दिया गया है।
पहले स्क्वायर का जो एरिया है दैट इज बेटा 225 स्क्वायर मीटर, 225 स्क्वायर मीटर। और जो दूसरा स्क्वायर है उसका जो एरिया है बेटा दैट इज गिवन टू बी इक्वल टू 81 स्क्वायर मिलीमीटर, 81 स्क्वायर मिलीमीटर। ठीक, हमें क्या करना है बेटा, इस स्क्वायर का भी साइड मालूम करना है और इस स्क्वायर का भी साइड मालूम करना है। मान लीजिए इस स्क्वायर का हर एक साइड ए है और इस स्क्वायर का भी हर एक साइड ए है, मतलब वी हैव टू फाइंड आउट द साइड ऑफ द स्क्वायर। अब जरा बताइए फिर से एरिया का मतलब क्या है। सर अगर ये स्क्वायर है इसका एरिया का मतलब ये है कि जो इसका परिमीटर है, इस परिमीटर के अंदर अंदर जो ये सरफेस आ रही है इसका मैग्नीट्यूड कितना है, उसका मैग्नीट्यूड हमें बताया गया है दैट इज 225 स्क्वायर मीटर। ठीक बेटा, अब जरा बताइए अगर हमारे पास में स्क्वायर होगा उसका हर एक साइड ए यूनिट्स होगा, उसका एरिया किसके बराबर होता है, साइड इंटू साइड होता है ना, यानी कि साइड स्क्वायर होता है, वो तो आएगा बेटा ए इंटू ए। इसका मतलब a इंटू ए का वैल्यू ही हमें यहाँ पे 225 स्क्वायर सेंटीमीटर नहीं बेटा मीटर दिया गया है। ठीक बेटा, इसी तरीके से यहाँ पे भी इसका जो एरिया आएगा वो a इंटू ए आएगा जो कि 81 के साथ हम इक्वेट करेंगे एंड बाय सॉल्विंग दैट वेरी इक्वेशन वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए। ठीक है, चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 6 का पहला पार्ट, क्वेश्चन नंबर 6 का बेटा पहला पार्ट दैट्स पार्ट नंबर ए। मैं यहाँ पे लिखूंगा हियर एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर यहां पे क्या दिया गया है दैट इज ए इज इक्वल टू बेटा दैट इज 225 लेकिन व्हाट स्क्वायर मीटर। ठीक, स्क्वायर मीटर। लेट द साइड ऑफ गिवन स्क्वायर बी ए, लेट ए बी द, ऐसे लिखेंगे लेट ए बी द required side of given square। ये जो यहां पे हमें गिवन स्क्वायर जिसका एरिया दिया गया है उसका मैं मानूंगा हर एक साइड है बेटा ए, लेट ए बी द रिक्वायर्ड साइड ऑफ गिवन स्क्वायर। नाउ वी नो दैट, अब हमें पता है, नाउ वी नो दैट, WKT का मतलब बेटा वी नो दैट एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर मैं वो बेटा यहां पे लिखूंगा ए इज इक्वल टू, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू वो बेटा साइड इंटू साइड आएगा, साइड इंटू साइड आएगा। अब जरा बताइए ए के बदले हम क्या लिखेंगे, ए के बदले हम लिखेंगे एरिया ऑफ द गिवन स्क्वायर व्हिच इज गिवन टू बी इक्वल टू 225। ये मैं यहां पे लिखूंगा 225 इज इक्वल टू, यहां पे मैं लिखूंगा बेटा ए इंटू ए। बेटा फिर से बेटा यहाँ पे ये क्या है, इक्वेशन है, इक्वेशन तराजू की तरह होता है। तराजू के अगर दोनों साइड्स को हम बेटा इंटरचेंज करेंगे तो इस इक्वेशन की इक्वालिटी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगी। हम लिखेंगे आर ए इंटू ए, मतलब साइड इंटू साइड दैट इज इक्वल टू द एरिया ऑफ द स्क्वायर दैट इज 225। मैंने खाली क्या किया, इसकी साइड्स को मैंने इंटरचेंज किया। देखिए बेटा मैं इसको लिख सकता हूं ना a इंटू ए इज इक्वल टू, बेटा यहां पे मैं क्या करूंगा, यहां पे मैं 225 को लिखूंगा 15 इंटू 15। बेटा अगर आप 15 इंटू 15 करोगे ना वो 225 के बराबर आएगा। यहां पे मैं आपको दिखाऊंगा ये 15 इंटू 15 कैसे 225 के बराबर आएगा। 15 मल्टीपल बाय 15, देखिए बेटा 5 5 25, 2 चढ़ेगे कैरी, 5 1 5, 6 और 7, यहाँ पे क्रॉस होगा 1 5 5, 1 2 2 आएगा। ठीक, ये 5 रहेंगे, 7 प्लस 5 हो गए बेटा, हो गए 12, 12 में से दूर रहेंगे, यहाँ पे एक चढ़ेगा कैरी। ठीक है, एक चढ़ेगा कैरी नहीं बेटा, यहाँ पे हमने क्या किया था 5 5 25, ये 1 जरा आएगा, 5 5 25, 2 चढ़ेगे कैरी, 5 1 5, 6 और 7, फिर 1 5 5 आएगा बेटा यहाँ पे और 1 1 1 ही आएगा यहाँ पे। जब मैंने ऐड किया 5 यहाँ पे आएगा, फिर 7 प्लस 5 वो हो गए बेटा 12, 7 पहुंच गए बाग ओवर। ठीक है, आखिर कैरी तो ये था जो आक ऑलरेडी सो गो 225 वो ना 15 इंटू 15 गो का बराबर गोबर दैट इज इक्वल टू 225। तो एम्प्लाइज दैट मैं क्या लिखूंगा, देखिए बेटा a इंटू ए यहाँ पे 15 इंटू 15 के बराबर है। इसका मतलब क्या है, a का वैल्यू इन 15 में से एक 15 के बराबर होगा। ठीक, तो क्या हो करेंगे हम, एम्प्लाइज दैट a इज इक्वल टू बेटा 15, लेकिन व्हाट, क्योंकि एरिया किन यूनिट्स में था, एरिया स्क्वायर मीटर में था तो साइड ऑफ स्क्वायर फिर मीटर होगा, यानी कि एरिया साइड ऑफ द फर्स्ट स्क्वायर इज 15 मीटर। Therefore
required side of square, required side of square is A is equal to बेटा 15 मीटर। उम्मीद करते हैं कि ये चीज आपको समझ में आई होगी। ठीक बेटा, इसका जो दूसरा पार्ट है बिल्कुल ऐसे ही करना है। उसमें हमें क्या दिया गया है, इस क्वेश्चन नंबर 6 के दूसरे पार्ट में हमें एक स्क्वायर दिया गया है जिसका एरिया है 81 स्क्वायर मिलीमीटर। इस टाइम हमें उसका भी साइड निकालना है। क्या हम ऐसा नहीं कर सकते? फर्स्ट ऑफ इसका बेटा एक स्क्रीनशॉट लीजिए। उम्मीद करते हैं कि आपने इसका स्क्रीनशॉट लिया होगा। नाउ वी आर गोइंग टू डू इट इज पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 में हमें एक नया स्क्वायर दिया गया है जिसमें उसका एरिया हमें बताया गया है कि 81 स्क्वायर मिलीमीटर के बराबर है। क्या हम ऐसा नहीं लिख सकते, हियर एरिया ऑफ स्क्वायर ए इज इक्वल टू बेटा 81 में यहां पे लिखूंगा, लेकिन यहां पे लिखूंगा स्क्वायर मिलीमीटर। ठीक, लेट ए बी द रिक्वायर्ड साइड ऑफ द गिवन स्क्वायर। ये लाइन ऐसे ही हम रखेंगे, मतलब इस स्क्वायर का भी हर एक साइड में माना बेटा ए यूनिट्स है। नाउ वी नो दैट एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड इनटू साइड होता है। अब यहाँ पे किससे रिप्लेस करेंगे, ये ए, मतलब ये ए जो होगा बेटा ये 81 के बराबर होगा। दिस विल बी 81 इज इक्वल टू ए इंटू ए। फिर से बेटा ये इक्वेशन है, इक्वेशन तराजू की तरह होता है। तराजू के दोनों साइड्स को अगर हम इंटरचेंज करेंगे तराजू के बैलेंस में बेटा कोई फर्क नहीं पड़ती, तो इसलिए मैंने क्या किया, ए इंटू ए यहाँ पे लिखेंगे। और राइट साइड में बेटा जी क्या आएगा, राइट साइड में बेटा हम लिखेंगे यहाँ पे 81। अब आपको ऐसे नेचुरल नंबर के बारे में सोचना है जिसको खुद के साथ मल्टीपल करने के बाद आपको 81 मिलेगा। वाई का ना बेटा 9 9 81। इसका मतलब क्या, इसका मतलब इस ए का वैल्यू भी 9 है, इस ए का वैल्यू भी 9 है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे बेटा, therefore which implies that a will be equal to 9, लेकिन what millimeter, because area of the given square was given in terms of millimeter units, that's why I take here the unit of the side of the square as millimeter, therefore the required side of the square is a is equal to बेटा यहाँ पे 9 मिलीमीटर आएगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नाउ we are going to move towards the next question, that is question number बेटा 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्या बताया गया है, find the length of the other side of the rectangle given that area and one of its side is। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 7 में हमें दो पार्ट्स फिर से दिए गए। हाउ मेनी पार्ट्स आर देयर गिवन इन द क्वेश्चन नंबर 7? 2 पार्ट्स। और हर एक पार्ट में बेटा हमें एक रेक्टेंगल का एरिया और उस रेक्टेंगल के एक साइड की लेंथ दी गई है। हमें बेटा उस रेक्टेंगल के दूसरे साइड की लेंथ को नापना है। दूसरे साइड की लेंथ को मतलब क्या, या तो ब्रेड्थ दी गई है या तो लेंथ दी गई है, और हमें इसका दूसरा साइड निकालना है। ठीक है बेटा, चलिए बेटा मान लेते हैं जिस क्वेश्चन नंबर 7 में जिस रेक्टेंगल की बात हो रही है, मान लीजिए वो रेक्टेंगल ये है। ठीक, पार्ट नंबर ए इसका मान लेंगे। ठीक, हमें बताया गया है फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर साइड ऑफ द रेक्टेंगल गिवन द एरिया एंड वन ऑफ इट्स साइड्स इज। बेटा इस रेक्टेंगल का जो एरिया यहाँ पे हमें दिया गया है दैट इज गिवन टू बी इक्वल टू 6750 स्क्वायर बेटा मीटर। ठीक, स्क्वायर मीटर, ये हमें पहले पार्ट में इस रेक्टेंगल का एरिया दिया गया है। इसका जो एक साइड है बेटा, इसका जो एक साइड है उसकी लेंथ हमें बताई गई है 75 मीटर। मान लीजिए ये जो एक साइड है इसको हम मान के चलेंगे, सपोज ये इसकी लेंथ है, मान लीजिए इसकी लेंथ है, ये ब्रेड्थ भी हो सकते हैं, मान लीजिए इसकी लेंथ है, लेंथ ही हमें इसमें दी गई है 75 बेटा मीटर। ठीक, हमें क्या निकालना है, वी हैव टू फाइंड आउट इट इज अदर साइड, यानी कि ये भी तो लेंथ ही होगी। वी हैव टू फाइंड आउट इट इज ब्रेड्थ, इस रेक्टेंगल की हमें बेटा ब्रेड्थ निकालनी है। और जो इसका दूसरा पार्ट है बेटा उसमें भी हमें एक और रेक्टेंगल दिया गया है। अब उस पार्ट में बेटा इस रेक्टेंगल का जो एरिया है दैट इज 1575 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक, और इस रेक्टेंगल का भी एक साइड हमें दिया गया, मान लीजिए इसकी लेंथ ही हमें दी गई है जो कि 45 सेंटीमीटर के बराबर है। हमें इसका दूसरा साइड निकालना है, मान लीजिए वो दूसरा साइड भी है और वही निकालना है। ठीक, यानी कि इसके एक साइड की लेंथ हमें दी गई है बेटा 45 सेंटीमीटर, हमें इसका दूसरा साइड निकालना है। तो चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक, हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर बेटा 7, क्वेश्चन नंबर 7, here area of square
एरिया ऑफ स्क्वायर को हम डिनोट करेंगे ए से, जो कि बेटा यहाँ पे दिया गया है 6750, लेकिन व्हाट बेटा स्क्वायर मीटर। ओके, लेट इट इज, चलिए ऐसे लिखते हैं हम, ऑल्सो वन ऑफ इट इज साइड, ऑल्सो वन ऑफ इट इज, वन ऑफ इट इज साइड से L इज इक्वल टू बेटा, यानी कि इसका जो एक साइड है वो हम मान लेंगे, इसकी सपोज लेंथ दी गई है वो कितना है, दैट इज 75 मीटर। लेट बी द लेंथ ऑफ इट इज अनदर साइड, अनदर साइड हम मान के चलेंगे कि इसके जो दूसरे साइड की लेंथ है वो हमने बेटा डिनोट की है बी से, यानी कि मैंने उसको एज्यूम किया वो ब्रेडथ है। नाउ वी नो दैट, वही वाली लाइन, नाउ वी नो दैट WKT, वी नो दैट एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए इज इक्वल टू बेटा किसके बराबर आएगा, लेंथ इंटू ब्रेडथ। अब जरा बताइए, ए के बदले हम क्या करेंगे, सब शॉर्ट 6750, लेंथ के बदले क्या करेंगे इस्तेमाल 75, और जो इसका दूसरा साइड है उसको हमने मान लिया कि वो बी है, वो बी है। अब फिर से बेटा ये इक्वेशन है, इक्वेशन तराजू की तरह काम करता है, तो मैं क्या करूंगा, इसके दोनों साइड को इंटरचेंज करूंगा, मतलब जो अननोन होता है उसको हम हमेशा इक्वेशन के लेफ्ट साइड में ही रखते हैं। ये आएगा बेटा 75 मल्टीपल बाई बी ओवर आर, 75 मल्टीपल बाई बी इज इक्वल टू 6750। देखिए बेटा फिर से हमें किसका वैल्यू निकालना है, वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ बी, इसलिए मुझे 75 से अपने आप को छुटकारा पाना है। ये 75 यहाँ पे बी के साथ क्या है बेटा, मल्टीपल है, इसलिए हम क्या करेंगे बेटा, इसको दोनों साइड से 75 से डिवाइड करेंगे, ये इसके इक्वलेंट फ्रैक्शनल नंबर बी में कन्वर्ट होगा, और यानी कि इक्वलेंट फ्रैक्शनल नंबर में कन्वर्ट होगा जो कि बी होगा, यहाँ से भी 75 डिवाइड करेंगे, इसलिए मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, डिवाइडिंग 75 ऑन बोथ साइड्स, कामा वी गेट, दोनों साइड से बेटा इस इक्वेशन को हम 75 से डिवाइड करेंगे, बिकॉज अगर ये तराजू है, तराजू के इस साइड से भी मैंने बेटा 75 रिडक्शन की, यहां से भी 75 केजी की रिडक्शन की मान लीजिए, तो तराजू के तवाजुन में कोई फर्क नहीं पड़ेगी बेटा, ये 75 इंटू बी आएगा, और यहां से हमने 75 को डिवाइड किया, यहां से बेटा आएगा 6750, और यहां से भी बेटा मैंने 75 से डिवाइड किया। ओके बेटा, तो यहाँ पे क्या आएगा, 75 1000, 75 1000। अब ये एक फ्रैक्शनल नंबर है, मान लीजिए ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, और इसको हमें रिड्यूस करना है, मतलब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में हमें लिखना है बेटा। तो क्या करेंगे, इसको रिड्यूस करेंगे, किससे हो जाएगा, 5 से करेंगे। चलिए बेटा 5 1000 5, 5 5 25, 5 15075 आएगा, 5 1000 5, 7 में से 5 तो 2 आएंगे, वो 25 बन जाएगा, 5 5 25। अब इसको करना है बेटा डिवाइड, ठीक, तो यहाँ पे किसको करेंगे हम, 6 को पहले, 5 1000 5, वहां पे 1 रहेगा, वो बन जाएगी 17, 5 3000 15, वहां पे रहेगा बेटा 2, 15 16 और 17, वो बेटा बन जाएगा 25, 5 5 25, और एक 0 यहाँ पे आएगा। फिर से देखो बेटा 5 1000 5, 5 5 25 आएगा, जो कि 15 बन गया। अब यहाँ से भी बेटा मैंने पहले 6 को रिड्यूस किया 5 से, 5 1000 5 1 रहा, वहां पे 17 आएगा, 5 3000 15 आएगा, ठीक, क्योंकि 5 4 20 वो बड़ा होगा 17 से, इसलिए हमें 17 में से 15 निकालने हैं, वहां पे 2 रहेगा, वो 25 बन जाएगा, 5 5 25, और 0 यहाँ पे रहा। अब हम फिर से इसको रिड्यूस करेंगे 15 और इस गिवन नंबर को बेटा 5 से, 5 3000 बेटा 15 आएगा, यहाँ पे बेटा 5 2 और 10 आएगा, ठीक, 5 3000 15, 13 सा बड़ा होगा वो 15, 5 2 और 10, वहां पे कितने बचेंगे, 3, वो 35 बन जाएंगे, ठीक है। तो 5 7 35, और फिर क्या रहेगा 5 0 0। फिर से अगर आप देखोगे ना बेटा, सम ऑफ डिजिट्स इस नंबर का कितना है, 7 + 2 9 हो गए, और यहाँ पे डिवाइड इसको किससे डिवाइड करना है, 3 से, तो सिंस द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ द गिवन नंबर दैट्स 270 इज डिविजिबल बाय 3, देयरफॉर द गिवन नंबर विल बी डिविजिबल बाय 3। 3 1 3 बेटा, 3 9 27, और एक 0 आएगा, मतलब क्या बेटा, यहाँ पे जो b इंटू 1 डिवाइड बाई 1 होगा वो b ही आएगा, यानी कि ब्रैडथ ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड विल बी इक्वल टू 90 बेटा, लेकिन व्हाट मीटर, यानी कि जो इसका अनदर साइड है, देयरफॉर द लेंथ ऑफ इट इज अनदर साइड इज b इज इक्वल टू, देयरफॉर द लेंथ ऑफ इट इज अनदर साइड
ANOTHER, अनदर साइड इज B इक्वल टू बेटा 90 मीटर। उम्मीद करते हैं कि ये पार्ट आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब जो बेटा इसका दूसरा पार्ट है, बिल्कुल इसकी फोटो कॉपी हम यहाँ पे चिपकाएंगे इस पार्ट के लिए भी, ठीक। तो हम लिखेंगे यहाँ पे बेटा दूसरे पार्ट में हमें एरिया क्या दिया गया है रेक्टेंगल का, दैट इज 1575 स्क्वायर सेंटीमीटर, और लेंथ हमें दी गई है, मान लीजिए एक साइड दिया गया है 45 सेंटीमीटर, हमें दूसरी साइड यानी कि ब्रेड्थ को निकालना है, ठीक बेटा। तो हियर एरिया ऑफ दिस स्क्वायर, वही हम लिखने वाले हैं, एरिया ऑफ स्क्वायर यहाँ पे किसके बराबर दिया गया है, दैट इज गिवन टू बी बेटा, वो कितना दिया गया है, दैट इज 1575, ठीक है। ऑल्सो वन ऑफ इट साइड से L इक्वल टू बेटा, इसका एक साइड कितना दिया गया है, दैट इज 45 बेटा क्या आएगा सेंटीमीटर, लेकिन यहाँ पे जो इसका एरिया है उसके यूनिट से स्क्वायर सेंटीमीटर, ओके। उसके बाद में लेट बी द लेंथ ऑफ इट इज अनदर साइड, हम मान के चलेंगे इस रेक्टेंगल का जो अनदर साइड है वो B से हमने डिनोट किया और उसकी लेंथ को B से ही डिनोट किया। नाउ वी नो दैट एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ, जो कि बेटा यहाँ पे चेंज होगा बिकॉज यहाँ से हमारे पास में अलग अलग चीजें हैं, ठीक। तो एरिया किसके बराबर है, दैट इज 1575, ठीक। लेंथ किसके बराबर है, लेंथ इसकी हमने मान ली जो कि गिवन है, दैट इज 45, ब्रेड्थ तो B ही रखेंगे। फिर से बेटा ये इक्वेशन है, इक्वेशन तराजू की तरह होता है, इक्वेशन के दोनों साइड्स को अगर हम इंटरचेंज करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगी ही नहीं बेटा, और लिखेंगे 45 मल्टीपल बाई B इक्वल टू 1575। फिर से बेटा हमें किसका वैल्यू चाहिए, हमें B का वैल्यू चाहिए। अच्छा, B का वैल्यू निकालने के लिए हमें कौन खटकता है आंखों को, हमारा खटकने वाला जो नंबर है 45, आई वांट टू गेट रेड ऑफ 45। उसके लिए बेटा इस तराजू के दोनों साइड से मैं बेटा क्या करूंगा 45 से डिवाइड करूंगा, उससे बेटा अगर हमारे पास में ये तराजू होगा इस साइड से भी 45 केजी हम डालेंगे, यहाँ से भी 45 केजी डालेंगे, ये बैलेंस बेटा ना इधर हो जाएगी ना उधर हो जाएगी, एज रिजल्ट 45 से दोनों साइड से डिवाइड करेंगे, तराजू की तवाजुन, तराजू का तवाजुन बरकरार रहेगा, ठीक है। वही हम यहाँ पे लिखेंगे बेटा डिवाइडिंग 45 दिस टाइम ऑन बोथ साइड्स, कामा वी गेट, ठीक है। तो मैं ये रब करूंगा बिकॉज वी आर गोइंग टू गेट हियर द अनदर वैल्यू ऑफ B, ओके बेटा। यहाँ पे मैं लिखूंगा बेटा 45 मल्टीपल बाई B डिवाइड बाई बेटा 45, इधर से भी राइट हैंड साइड क्या है 1575, ठीक है बेटा। 1575 डिवाइड बाई 45 आएगा, 45 1000, 45 1000। अब ये हमारे पास में इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे। सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने का मतलब ये बेटा कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कोई कॉमन फैक्टर होना ही नहीं चाहिए। अब 5 से ये भी डिवाइड होगा, ये भी डिवाइड होगा, 5 9 45 आएगा, ठीक है बेटा। 5 3 बेटा 15 आएगा, फिर 7 को करना है, 5 1 5, ठीक है। वहां पे कितने रहेंगे, वहां पे 2 रहेंगे, ठीक है। 5 5 25 आएगा, ठीक है। तो ये हो गया ये। अब हम 9 से इसको डिवाइड करेंगे, देखिए बेटा 3 + 1 हो गए 4, 4 + 5 हो गए बेटा 9। सिंस द सम ऑफ digits is divisible by 9, therefore the given number will be divisible by 9। 9 1 बेटा 9 आएगा, 9 3 27 आएगा। फिर से मैं बता रहा हूँ 9 1 9 आएगा, 9 3 27, 31 को मैंने डिवाइड किया। अच्छा 31 में से 27 घटाएंगे, कितना रहेगा बेटा 31 में से जब 27 घटाएंगे वहां पे रहेगा 4, वो 4 5 के साथ मिलेगा, जब 5 के साथ मिलेगा वो 45 बन जाएगा। 9 5 फिर 45 आएगा, 9 5 45, ठीक है बेटा। तो B का वैल्यू कितना आएगा, इम्प्लाइज दैट बेटा यहाँ पे मैं लिखने वाला हूँ, इम्प्लाइज दैट B इक्वल टू बेटा 90 मीटर, यहाँ पे नहीं बेटा, यहाँ पे आएगा 35, क्योंकि बेटा एरिया दिया गया था स्क्वायर सेंटीमीटर में, एक और साइड दिया गया था 40 सेंटीमीटर में, तो यहाँ पे जो बेटा इस ब्रेड्थ का वैल्यू आएगा वो भी हमें बेटा सेंटीमीटर में ही लिखना है। फिर हम इसके बाद में ये लाइन जोड़ेंगे बेटा, therefore बेटा therefore कामा the length of it is another side is, therefore the length of it is another side is बेटा 45, लेकिन बेटा व्हाट सेंटीमीटर, यहाँ पे यूनिट्स रहेंगे, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन नंबर 7 भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो इस क्वेश्चन के साथ बेटा हम आपसे रुखसत लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट वाले वीडियो लेक्चर में हम इसका क्वेश्चन नंबर 8 9 और 10 करने वाले हैं। विद दीज 2 क्वेश्चंस वी आर गोइंग टू फिनिश दिस वेरी चैप्टर। तो अगर आपको कहीं पे भी बेटा कंफ्यूजन होगा, आपको हमारा नंबर होगा ही, यू कैन फील फ्री टू कॉल मी।
आई कैन सॉर्ट आउट ऑल द इश्यूज वेयर एवर यू हैव द प्रॉब्लम। तो आप बेटा बिल्कुल कतराएगा नहीं मुझे कॉल करने से। यू कैन कॉल मी जहां पे भी आपको कंफ्यूजन होगा। जितने भी वीडियो लेक्चर्स हमने आपको आज तक सेंड किए हैं बेटा, जितने भी वीडियो लेक्चर्स, कहीं भी अगर कोई भी कंफ्यूजन होगा, यू कैन जस्ट हैव अ फोन कॉल टू मी। आई कैन एक्सप्लेन यू ईच एंड एवरीथिंग देयर। थैंक यू बेटा, थैंक यू।